बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी, तो आज हम बात करेंगे पनीर बूटी की, जो कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ये है पनीर बूटी, जिसका उर्दू नाम जो है पनीर बूटी है और इसका लातीनी नाम तुख्मे हयात है और इसको फ़ारसी में पनीर बात कहते हैं और इसके अलावा इसको सिंधी में पनीर बंद कहते हैं और पंजाबी में इसको पनीर डोडी कहते हैं और पश्तो में इसको खमजीरा कहते हैं। और ये इसके सारे नाम थे जो मैंने आप लोगों को बताया, और इसको इंग्लिश में वेजिटेबल रेनिट कहते हैं। तो ये इसके सारे नाम थे। तो ये नहायत ही एक सस्ती चीज़ है। तो जायके की इसकी अगर हम बात करें तो जायके के लिहाज से ये कदरे तल्ख और तुरशी माइल, यानी कि कड़वा और थोड़ा ये तुरशी माइल होता है। थोड़ी सी इसमें खटास भी होती है और कड़वा भी होता है। ठीक है, कड़वाहट ज़्यादा होती है और खटास कम होती है, और बू के लिहाज से जो है ना थोड़ा सा बू तेज़ होते हैं, यानी कि इसकी बदबू थोड़ी तेज़ होती है। और फ़ायदे इसके बहुत हैं। ठीक है, और मकाम पैदाइश की बात करें तो ये कोहाट, डेरा गाजी खान, पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान, यानी KPK और सिंध और बलूचिस्तान में ये पैदा होती है। इसकी पैदावार जो है इन मकामात पर है, कसरत से पाया जाता है। और पंसार की शॉप में ये इजीली मिल जाता है, हर पंसार की शॉप में मिलता है और नहायत ही सस्ती होती है। फ़ायदे इसके बहुत है। फ़ायदे आपको मैं आप बताता चलूँ तो इसके फ़वाइद की अगर हम बात करें तो देखें, ये एक तो मैदे के अंदर अगर गैस बनता हो, ठीक है, यानी कि री बादी को ख़त्म करता है। ठीक है, गैस से होने वाले पेट के दर्द को ख़त्म करता है। मुक़व्वी मैदा भी है ये। ठीक है, और इसके अलावा मुग़ल्लिज़ मनी भी है और यानी कि मनी की अफजाइश भी करता है ये। ठीक है, और इसके अलावा बदहज़मी को भी दूर करता है। ठीक है, और पेट में होने वाले जो दर्द होते हैं, इसके चंद दाने इस्तेमाल करने से पेट का जो दर्द है, यानी कि गैस की वजह से अगर आपका पेट में दर्द हो रहा हो तो ये फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। और आंतों की खुश्की दूर करता है। आंतों की खुश्की जब दूर होती है तो आपका कब्ज़ का जो मसला है, कब्ज़ जिनको रहती है, तो कब्ज़ भी दूर करता है ये। ठीक है, और ज़्यादतीस यानी कि डायबिटिक पेशेंट, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, तो शुगर को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल करता है और ये मुसफ़्फ़ी खून भी है। फसाद खून यानी कि खून की खराबी की वजह से होने वाली बीमारियां, दाद, चंबल, खारिश, एक्जिमा, और इसके अलावा जो लोग अपना कलर फेयर करना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आप अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं, अपना कलर फेयर कर सकते हैं। और खून को साफ करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा चेहरे के दानों को ख़त्म करता है। अक्सर जो लोग यंग एज में आते हैं, जो लड़के या लड़कियां जवान होते हैं, तो उसके बाद उनके चेहरे पे दाने आने शुरू हो जाते हैं, या खून की खराबी की वजह से या हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उनके चेहरे पे दाने आ रहे होते हैं, तो ये उसके लिए भी मुफीद है। तो उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज पे अगर कोई फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है हर्बलिस्ट इमरान के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ इसका तरीका इस्तेमाल। अच्छा, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें, ये एक तो आपको मैं इसकी पहचान बता दूँ। देखें, ये है पनीर बूटी। ठीक है, ये है पनीर बूटी और इसके जो है ना इस तरीके से गोल गोल दाने होते हैं। इसके ऊपर जो है वाइट कलर का एक गुलाब सा होता है। ठीक है, जैसे चने के दाने के बराबर होते हैं ये, और ये वाइट कलर का गुलाब सा होता है। इसको खोलने पे देखें जरा, ये इस तरह का होता है। देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर वाइट कलर का गुलाब सा होता है। ठीक है, और अंदर तोड़ने से इसके अंदर बारीक बारीक जो है, ये देख रहे हैं, छोटे दाने होते हैं आपस में चिपके हुए। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरीके से दाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपने पूरा का पूरा जो है ना, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 5 से 6 दाने इसको आप चबा के पूरा का पूरा खा सकते हैं। उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है इसका। दूसरा तरीका ये है कि इसका पानी में भी रात को खोलता हुआ पानी रात को लें। ठीक है, उसमें आपने तकरीबन 12 से 13 दाने डालने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 12 दाने ले लेते हैं। ठीक है, खोलता हुआ पानी आपने लेना है 1 गिलास। ठीक है, 1 गिलास खोलते हुए पानी में आपने इतना डालना है। मैं खोलता हुआ पानी बता देता हूँ कैसा होता है। ये देखें, ये खोलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इस तरह का उबलता हुआ पानी आपने लेना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने उबलता हुआ पानी लेके चूल्हे से उतारना है। ठीक है, ये चूल्हा बंद कर लेते हैं। और ये हमने गिलास के अंदर पहले पनीर बूटी डाला, ये गिलास के अंदर डाला। उसके बाद इस खोलते हुए पानी को उसके अंदर हमने डाल देना है। ठीक है, ये खोलता हुआ पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। ये 1 गिलास पानी में हमने इसको, ये देखें, ये इस तरह का खोलता हुआ पानी इसके अंदर हमने ये भिगो के रख दिया। ये इस तरीके से सारी रात भीगा रहेगा। इसके ऊपर कोई भी बर्तन वगैरह रख लें आप, मिसाल के तौर पर मैंने ये रख दिया। ठीक है, सारी रात इस तरीके से ये भीगा रहेगा। और सुबह आपने छान के, यानी कि सुबह इसको आपने ये इसी तरह भिगो के रख देना है अपने। ठीक है, रूम टेम्परेचर में आपने इसको भिगो के रख देना है, सारी रात भीगा रहेगा। फिर इसको सुबह नहार मुंह इसको आपने छान के, ठीक है, वैसे तो मैं इसके अंदर छान लेता हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है, आप इसको छान के ऐसे, ठीक है, अभी तो हमने ये अभी भी रखा है, वैसे आपको मैं तरीका बता रहा हूँ डमी के तौर पे। ठीक है, इस तरीके से छान के फिर जो पनीर बूटी है इसको भी आपने निचोड़ना है। ठीक है, किसी भी कपड़े में निचोड़ ले, किसी भी चीज में निचोड़ के इसका जो रस निकलेगा वो भी इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसको छान के इस्तेमाल करना है। ठीक है, 2 टाइम भी ले सकते हैं, वरना 1 टाइम भी ले सकते हैं। वरना जैसे कि रात को आप भिगो दें और सुबह पी लें, और सुबह भिगो के शाम को पी लें, 2 टाइम भी पी सकते हैं इसको। ठीक है, और पीना इसको जो है ना मतलब ठंडा है, गर्म नहीं पीना है, ठंडा पीना है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिसाल के तौर पे आप 1 महीना 40 दिन इस्तेमाल करके फिर आप 10 दिन का गैप देके फिर मजीद इस्तेमाल करना चेक कर सकते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ठीक है, और वैसे जो है जिनका सीना जाम हो, रेशा वगैरह हो, ठीक है, तो वो इसको इस्तेमाल ना करें, यानी बलगम रेशे वाले लोग इस्तेमाल ना करें। बाकी हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बलगम रेशे वाला जो है अपने सीने को साफ करके, यानी रेशा वगैरह खत्म करके उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट नंबर मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, ये कांटेक्ट नंबर आप मेरे नोट कर लें, 0321217035। एक मेरा ये नंबर है, इसमें भी व्हाट्सअप है। दूसरा नंबर भी मेरा नोट कर लें, 0315221735। ये स्क्रीन पे आपके चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और मेरे वीडियोस को कुछ लोग अपने चैनल्स में चलाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, यानी कि इस तरीके से फेक आईडीज बना के। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। इन नंबरों के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 2 नंबर लोगों से आप होशियार रहें। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मजीद मुझे किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों ने अपनी कमेंट्स में बताना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अब मुझे आप इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।